मैडम आपने इंजनों के बारे में पूछा, ये 20-25 इंजन नहीं है, ये तकरीबन 80 से 100 इंजन इधर हैं। ये वो इंजन है कि जो डीपीयू इंजन, जो 3 साल भी ये इंजन नहीं चले हैं, 3 साल भी नहीं चले हैं। और ये डीपीयू इंजन है जो कि ये नाकारा हो गए हैं। इन इंजनों की तादाद कम से कम भी नहीं 200 से लेकर 250 तक है। ये अरबों रुपए मालियत की करप्शन है। काजी अशरफ जो था ये जर्नल था, ये जर्नल रिटायर था। उन्होंने बोला जी जर्नल के ऊपर केस नहीं हो सकता। तो अब तो इसकी मालियत 50 करोड़ से भी ज्यादा होगी, अरब तक भी पहुंच सकती है। अस्सलाम वालेकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ लोको शेड रावलपिंडी में, यहाँ पर मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा कि 20-25 इंजन यहाँ पर खड़े हैं जो कि बेकार हालत में हैं। वो किसकी इमा पर यहाँ पर मंगवाए गए, कितने अरसे से यहाँ पर इसी हालत में मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे जो मौजूदा वजीर रेलवे वो कहते हैं जी कि रेलवे एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन इतनी अरबों मालियत के ये जो इंजन यहाँ पर बेकार खड़े हैं, क्या इनमें वो ताकत नहीं है, काम करने की सलाहियत नहीं है इंजनों में कि इनको काम में लाया जाए, ताकि जो मजदूर लोग जिनका माशी इस्तेसाल किया जा रहा है वो माशी इस्तेसाल इन इंजनों को कारामद बनाने के बाद जरा कम हो सके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लाला परवेज, जो कि इस लोको शेड में काम भी करते हैं और रेलवे के जो तमाम मामला हैं उन पर जरा खासी गहरी नजर रखते हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये कितने अरबों रुपए की मालियत के इंजन यहाँ पर मौजूद है, कितने सालों से ऐसे ही बेकार खड़े हैं और किसकी इमा पर ये यहाँ पर मंगवाए गए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम आपने इंजनों के बारे में पूछा, ये 20-25 इंजन नहीं है, ये तकरीबन 80 से 100 इंजन इधर हैं जो वर्कशॉपों में भी खड़े हुए हैं, सखर में भी खड़ी हैं, कराची शॉपों में भी खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान के शॉपों में खड़े हैं। ये इंजन डीपीयू 2003 में जावेद काजी अशरफ रेलवे का वजीर था, मुशर्रफ दौर था, और ये इंजन काजी अशरफ ने मंगवाए थे चाइना से। तो इस इंजनों में रेलवे के काफ़ी अफसर भी गए थे जिनको काफ़ी सारा टिया वगैरह मिला था और काफ़ी करप्शन की उन्होंने इन इंजनों में। तो मैडम ये वो इंजन है कि जो डीपीयू इंजन, जो 3 साल भी ये इंजन नहीं चले हैं, 3 साल भी नहीं चले हैं। और ये डीपीयू इंजन है जो कि ये नाकारा हो गए हैं। इन इंजनों की तादाद कम से कम भी नहीं 200 से लेकर 250 तक है। ये डीपीयू इंजन क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है ये जरा? ये चाइना से इन्होंने मंगवाए थे करप्शन के लिए। काफ़ी रेलवे के अफसरों ने भी काफ़ी करप्शन की और वजीरों ने भी काफ़ी करप्शन की। तो अब ये नाकारा खड़े हुए हैं, खटारा। तो अब ये कहते हैं रेलवे के पास पैसा नहीं है। अगर इन इंजनों को दोबारा मरम्मत किया जाए या इनको बेचकर नए इंजन मंगवाए जाएं तो इस रेलवे का खसारा दूर हो सकता है। ये काजी जावेद अशरफ, आप 2003 की बात कर रहे हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स आए, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी आए, वजीर रेलवे शेख रशीद साहब भी थे, मुख्तलिफ 4-5 हुकूमतें गुजरी, तो किसी हुकूमत की नज़र नहीं पड़ी कि ये अरबों रुपए की मालियत के यहाँ पर इंजन मौजूद है। मैडम ये काफ़ी पूछ हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि काजी अशरफ जो था ये जर्नल था, ये जर्नल रिटायर था। उन्होंने बोला जी जर्नल के पास जर्नल के ऊपर केस नहीं हो सकता। नैब वालों ने भी काफ़ी, हम लोगों ने भी काफ़ी नैब को बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जी ये जर्नल है, जर्नल पे केस नहीं हो सकता। तो काफ़ी करप्शन हुई है ये इंजनों पे। उन्होंने कहा जी ये जर्नल है, इस पे नहीं हो सकता। आप भी जर्नल का नाम सरेआम ले रहे हैं। देखो काजी अशरफ थे, वो रिटायर जर्नल उन्होंने लगाया था, जनरल मुशर्रफ। अभी जिंदा है या अब अटक कराने वाले अल्लाह जाना है, फोत हो गया, मेरा ख्याल है फोत हो गया वो। इसीलिए आप भी हिम्मत करें काजी जनरल। नहीं कोई है जिसमें अगर करप्शन हो ना जी, ये देखो तुम्हारे सामने आप ये कैमरा फेरेंगे, नाकारा खड़े हैं, अरबों रुपए के इंजन है। तो सैयद रफीक कह रहा है जी कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर इंजनों को बेचा जाए या इनको मरम्मत किया जाए तो पाकिस्तान रेलवे के हालात बेहतर हो सकते हैं। आप ये बताएं, अगर हम एक इंजन की बात करते हैं, एक इंजन की मालियत की, तो आप क्योंकि रेलवे में अरसा दराज से काम कर रहे हैं, तो एक इंजन की मालियत कितनी होगी? एक इंजन की मालियत अब उस वक़्त तो 20 करोड़ थी उस वक़्त, आज से 20 साल पहले। तो अब तो इसकी मालियत 50 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, अरब तक भी पहुंच सकती है। तो अब ये खड़े हैं इधर, ये इंजन देख लें आप। लोग सिर्फ यहाँ पर आते हैं, सेल्फियाँ बनाते चले जाते हैं। सेल्फी
हम लोग या फिर कोई या फिर वो करते हैं जो आप लोगों के स्वीपर वगैरह हैं, वो उनको जरा झाड़ू पोछा करते हैं कि इंजन खड़े हैं। नहीं, वो तो मतलब इंजन इन्होंने ये खिलारे हुए हैं, इन्होंने इंजन इसलिए खिलारे हुए हैं कि ना इनको ये बेच सकते हैं। अब ये तो सैयद रफ़ीक रेलवे वज़ीर को हम तो यही कहते हैं, शहबाज शरीफ को और सैयद रफ़ीक साहब से ये मुतालबा करते हैं कि आएँ ये इंजन देखें, पूरे पाकिस्तान की शेडों में खड़े हैं, वर्कशॉपों में खड़े हैं। तो हम ये कहते हैं इस इंजनों को बेचो और रेलवे का खसारा दूर करो। जैसे रेलवे की कितनी ज़मीनें हैं, उस ज़मीनों पर प्राइवेट लोगों ने कब्ज़ा किया है, अरबों रुपए की जगह है, लेकिन वो रेलवे मुलाजमीन को भी ये जगह नहीं दी उन्होंने। कम से कम 2-2 3-3 मरले ये मुलाजमीन को ये जगह भी दे देते, लेकिन प्राइवेट लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, अरबों खरबों रुपए की जगह है। ये करबला गेट में देखें आप, शादी हाल इन्होंने बेचे हैं। तो रेलवे की काफ़ी कनालों की जगह है, हज़ारों के कनालों की, जैसे इस्लामाबाद है। तो अगर इन जगहों को भी ये प्लाजे बनाकर किराए पर दें तो रेलवे का खसारा दूर हो सकता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग एहतजाज करते हैं, जाहिर सी बात है आज आप लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही तो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये भी अरसे दराज से यहाँ पर खड़े हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने कभी एहतजाज नहीं किया कि एनू अनुवाओ चुको अग लाओ, कभी इंज दी गल नहीं की थी? मैडम ये हमने काफ़ी मरतबा कहा, लेकिन ये हुक्मरान सुन रही है। लेकिन आज आप न्यूज़ आप का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोको शेड में आए हैं, लेकिन आज देख लें आपके सामने ये खड़े हैं। अभी भी हम कहते हैं कि इंजनों को अगर बेचा जाए या इनको मरम्मत किया जाए तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं। 20-20 दिन हमारी तनख्वाहें लेट हो रही हैं, लोग फाशे में हैं, मजदूर मर रहा है, घर में घी नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, तो रेलवे कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, 20-20 दिन तनख्वाहें लेट हो रही हैं। लेकिन जब आप आकर देखें ये खड़े हैं इंजन, अगर इनको बेचा जाए या इनकी मरम्मत किया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जी। आप अंकल क्या कहेंगे? आप भी रेलवे मुलाजिम हैं, यहाँ पर अरसा दराज से काम कर रहे हैं, आपने भी देखा कि पिछले 20 सालों से ये इंजन ऐसे कैसे बेकार खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको कितने अरबों की ये करप्शन होगी हुकूमत की? ये तो सन 2002 में खरीदे गए थे, हमने खुद इनका काम किया है, हम इनको चलाते रहे। ये हमारे ऑफिसर कहते हैं ये कोई चाइना के साथ मुआहदा है, इसलिए ना ये उस मुआहदा की जब मुद्दत ना पूरी होगी ना ये बेच सकते हैं, ना ये इनको चलाते नहीं हैं, इनका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है। ये कोई मुआहदे के हमें बताते हैं, हम तो ये इनसे कहते हैं भाई ये इतने कटारा इंजन खड़े इन्हों बेचो, गरीब मुलाजमों को टाइम से तनख्वाह दो, रेलवे खुशहाल हो और गुड्स ट्रेनें चलाई जाएं। जो इस रेल के अंदर कमाई करने वाली ट्रेनें वो गुड्स हैं, उनको इन्होंने बंद कर दिया है। और ये जो मालगाड़ियाँ उनको गुड्स ट्रेन बोलते हैं ना, वो इन्होंने बंद कर दिए हैं। वो इस इदारे के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। और तो क्यों बंद किया? ये कहते हैं कभी पहले कहते थे तेल नहीं है, तेल महंगा है, इसलिए बंद किए हैं। तो अब वो कोई 1-2 चला रहे हैं, बाकी तमाम की तमाम वो भी खड़ी हैं। उनकी बोगियाँ जो वो लाहौर की तरफ कोई स्टेशन है उन पर काफ़ी, जैसे ये इंजन खड़े हैं ऐसे उनकी बोगियाँ भी खड़ी हैं। अभी तो नई ट्रेन इन्होंने शुरू की थी ना, ग्रीन लाइन, तो वो तो काफ़ी अच्छी ट्रेन थी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो ट्रेन बहुत कामयाब ट्रेन है, चल रही है, और जो चल रही हैं वो कामयाब ट्रेनें हैं। सिर्फ मसला ये है कि ये ट्रेनें ठेकेदारों को दे रहे हैं। हम रेलवे मुलाजिम कहते हैं भाई हम खुद काम जो हम करते हैं, हम ट्रेनों को तैयार करते हैं, चलाते हैं, तो फिर इन्हें ठेके पर नहीं देनी चाहिए। रेलवे में भर्ती की जाए, रेलवे मुलाजमीन के बच्चे भर्ती किए जाएं। ये रेलवे मुलाजमीन इनको चला सकते हैं और उनके बच्चे चला सकते हैं। यहाँ पर लोग नस्ल दर नस्ल रेलवे के मुलाजमीन हैं। अब हमारे बाल थे, उनकी जगह मैं आ गया, किसी का दादा था उसकी जगह उसका पोता भी है यहाँ रेलवे में। ये रेलवे वाले इसे चला सकते हैं, प्राइवेट लोग इसे नहीं चला सकते। आप ये चाहते हैं, हुकूमत से ये मुतालबा है कि पहले आप रेलवे में आए, फिर आपका बेटा आए, फिर पोता आए, फिर पड़पोता आए, इस तरह चाह रहे हैं, नए लोगों को आने का मौका नहीं दे रहे? नहीं, नए लोग आए, हम तो कहते हैं वो भी आए ना। ये जो प्राइवेट ठेकेदार के साथ लोग कहते हैं वो तो ना समझे ना, उनको तो नहीं पता है रेल कैसे चलती है। हम अपने बच्चों को बताते हैं भाई ये रेल ऐसे चलती है, इसलिए हम इस रेल को चलाना जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। इस वक्त मैं मौजूद थी लोको शेड रावलपिंडी में,
यहाँ पर तकरीबन कुछ 100 से ज़ायद रेलवे इंजन मौजूद हैं, जो कि एक माहदे के तहत 2003 में जो उस वक्त के वज़ीर रेलवे थे, उन्होंने चाइना के साथ माहदा करके ये वाले शेड जो है वो इंजन ख़रीदे थे। लेकिन 2 साल चलने के बाद ये इंजन आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज बेकार हालत में खड़े हैं। हाँ, हम जब भी वज़ीर रेलवे से बात करते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक 2 दफ़ा वज़ीर रेलवे रह चुके हैं, अभी मौजूदा वज़ीर रेलवे भी हैं, तो वो कहते हैं जी कि रेलवे जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा तो है लेकिन खसारे में है। मुलाजमीन जहाँ पर माशी इस्तेसाल की वजह से रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं, वो सरापा एहतजाज है कि हमें 20-20 दिन तनख्वाहें नहीं मिलती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह की जो ये अरबों रुपए मालियत की करप्शन है जो हुकूमत की, इसको नीलामी कर देनी चाहिए। इन इंजनों को अगर मरम्मत किया जाए तो कारआमद बनाया जा सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी, बहुत ज़्यादा ट्रेनें तो मुलाजमीन यहाँ पर काम पर लगेंगी, जिससे मुलाजमीन का जो इस्तेसाल हो रहा है, माशी इस्तेसाल, उस पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर इन ट्रेनों को, इन इंजनों को मौजूदा वज़ीर रेलवे और जो हमारी मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर है, अगर इसको ज़ेर बहस लाया जाए पार्लियामेंट हाउस में या सेनेट में, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो रेलवे के हल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।